मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास 9 में। और पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, शेषफल प्रमेय को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड प्रमेय को। तो गुणनखंड प्रमेय को पढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम जो पिछले वीडियो में बनाया गया था, तो उसी तरह का एक प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 को भाग देते हैं हम x प्लस 1 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 को। तो भाग देने का सरल नियम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि इसका जो पहला टर्म होता है उसको हम डिवाइड करते हैं x से, तो यह मिला आपका एक्स स्क्वायर। कटने के बाद यह मिला आपका एक्स स्क्वायर। तो यह एक्स स्क्वायर जो होता है इसका पहला शेष भागफल का पहला टर्म होता है। अब एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं x से, तो यह एक्स क्यूब मिल जाता है। एक्स स्क्वायर गुना 1, तो यह आपका एक्स स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर साइन आप लोग चेंज करते हैं। साइन चेंज करने का मतलब हुआ कि इसको घटाते हैं। तो घटाने में क्या देखते हैं कि यह आपका कट जाता है, यह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। अब फिर इसका पहला टर्म जो है माइनस एक्स स्क्वायर है, और भाजक का पहला टर्म x है को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से यानी भाग देते हैं, तो यह माइनस एक्स मिलता है। तो भागफल का दूसरा टर्म हमको मिला x मिला। x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना माइनस एक्स गुना एक्स करेंगे तो यह माइनस एक्स स्क्वायर होगा। माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो यह माइनस एक्स होगा। अब यह प्लस हो गया और यह भी प्लस हो गया, दोनों माइनस में था। ये दोनों टर्म आपका फिर से कट जाता है, तो बचता है आपका x बचता है प्लस 1, और यहाँ भी x और यहाँ भी x। भागफल का तीसरा टर्म आपको निकालना है, तो इसके पहले टर्म जो कि हाईएस्ट डिग्री का हो, जो कि हाईएस्ट पावर का हो, उससे डिवाइड करते हैं इसके पहले टर्म को, तो ये मिलता है 1। तो भागफल का तीसरा टर्म हमको मिलता है 1। 1 को हम गुना करते हैं x से तो x मिलता है, 1 को गुना करते हैं 1 से तो हमको 1 मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं सारा कट के ये हमको शेष फल जो है 0 प्राप्त होता है। एक चीज़ आप लोग और जानते होंगे बच्चों कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। ओके, तो यहाँ पर भाज्य हमारा जो है एक्स क्यूब प्लस 1 है, भाजक क्या है हमारा x प्लस 1 है, और भागफल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और शेषफल यहाँ आता है आपका 0 आता है। तो इसके शेषफल को हम लोग डायरेक्ट शेषफल प्रमेय को यूज करके भी शेषफल को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर शेषफल 0 आ जाए, तो हम x प्लस 1 को एक्स क्यूब प्लस 1 का एक गुणनखंड कह सकते हैं। यानी कि अब एक नया बात इसमें आ गई कि x प्लस 1 जो है ना, अब बहुपद px जिसका वैल्यू है आपका एक्स क्यूब प्लस 1 का एक क्या हो गया, एक गुणनखंड है। तो इस चीज को आप दिमाग में ठीक तरह से बिठा लीजिए कि अगर किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद को हम भाग देते हैं, तो यदि शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद जो होता है वह क्या होता है आपका गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है दूसरे बहुपद का। तो बच्चों इस चैप्टर को इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड
प्रमेय को पढ़ने वाले हैं और इस गुणनखंड प्रमेय को आप लोग ठीक तरह से याद रखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट होता है यदि पी एक्स है ना एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद हो एवं ए जो है एक वास्तविक संख्या हो तो पहला नंबर हम नोट करते हैं x माइनस ए है ना बहु पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ये पढ़ते हैं हम लोग, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें कि यदि पी ए बराबर 0, इसको मैं मिटा रहा हूँ। दूसरा नंबर यदि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए है ना पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर, यहाँ पे छूट गया है, यदि पी ए बराबर 0 हो। इसी चीज को उल्टा के लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इससे मिलाइए। अगर इसमें आपको इसका शेषफल निकालना है तो ये शेषफल निकालने का क्या तरीका है हमारा कि ये आपका पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड किया गया है। तो p माइनस 1 रखने से माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 आता है जो कि 0 आ जाता है। पी ए का वैल्यू यानी p माइनस 1 का वैल्यू जो है आपको 0 मिलता है। तो अगर 0 मिलता है तो x प्लस 1 जो है एक्स क्यूब प्लस 1 का गुणनखंड है। अगर पी ए बराबर 0 मिलता है तो x प्लस 1 जो है यह एक्स क्यूब प्लस 1 का एक गुणनखंड है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यदि पी ए 0 हो तो x माइनस ए जो होता है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब दूसरे तरह से इसको यहाँ पे लिखा गया है कि यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा तो पी ए बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे, तो पी ए बराबर जो है आपका 0 होगा। बात एक ही है लेकिन इस दोनों बात को दो तरह से पेश किया गया है और इस तरह का प्रॉब्लम अगर हम लोग और बनाएंगे तो यह और भी ठीक तरह से समझ में आएगा। तो फिलहाल आप लोग इस गुणनखंड प्रमेय को अपनी कॉपी में लिखें और लिखने के बाद इसे ठीक तरह से समझें। अगर इसको समझने में थोड़ी मोड़ी कसर रह भी जाती है तो जो हम प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.4 को बनाएंगे तो इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये मैंने भाग दिया, भाग देने के बाद शेषफल हमारा 0 आया। अगर शेषफल 0 आया तो x प्लस 1 को एक्स क्यूब प्लस 1 का गुणनखंड कहेंगे, तो x माइनस ए को पी एक्स का गुणनखंड कहेंगे। अब दूसरे तरह से समझिए, यदि x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड जब है यह हमको पहले से पता है। जब ये पहले से पता है गुणनखंड तो निश्चित रूप से उसका जो शेषफल आएगा वह क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो इस बात को और भी पुख्ता करने के लिए चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, एक्सरसाइज 2.4 को बनाते हैं। तो 2.4 में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोग बनाइए अपने से और चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 2.4 में। तो 2.4 जो एक्सरसाइज है आपका, इसमें आपका एक क्वेश्चन पहला नंबर दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 गुणनखंड है
तभी होगा जब x प्लस 1 से हम दिए गए गुणनखंड बहुपदों को भाग देंगे और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल से ही पता चल जाता है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो शॉर्ट रास्ता क्या है हमारा कि शेषफल ही निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय को ही यूज करेंगे और उसके बाद गुणनखंड है कि नहीं है इसको डिसाइड करने के लिए गुणनखंड प्रमेय को यूज कर लेंगे। तो अब जो है हम इसमें दोनों को यूज करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर, चलिए बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसे मैं मिटाता हूँ। अब लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दिया गया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। पहला नंबर दिया गया है x क्यूब, ये px मानिए इसको, px बराबर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यह x प्लस 1 को चेक करना है कि यह गुणनखंड है कि नहीं। तो जब इसको आप 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -1 आता है। अब p जो है -1, x के जगह पे -1 रख देते हैं। किस प्रमेय से, आपका शेषफल प्रमेय से हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। देखते हैं कि शेषफल इसका 0 आता है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं शेषफल की क्या स्थिति है इसकी। तो यहाँ पर -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यह 1 का 3 बार -1 को गुना करेंगे तो -1 आएगा। यह आपका 1 हो जाएगा, यह फिर -1 हो गया, फिर उसके बाद यह +1। इस तरह से देखिए, 2 गो प्लस में है और 2 गो माइनस में है। दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देगा, काट देगा। तो यह हमारा बच गया 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः शेषफल 0 आ गया। x प्लस 1 जो है px का क्या है, गुणनखंड है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा नंबर आप देखिए, इसमें दिया गया है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यह px इक्वल टू इतना दिया गया है। और जो जिस सब में हमको चेक करना है x प्लस 1 को ही चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, 1 इक्वल टू 0 रखेंगे और इस तरह से x का जो वैल्यू निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर p -1 रखने से तो -1 पे पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ध्यान दें बच्चों कि यहाँ पर जो है हमने क्या किया, x के जगह पे सिर्फ -1 को रख दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 पर पावर 4 होने से -1 को 2 बार गुना 4 बार गुना करने से वह 1 ही हो जाता है। चूँकि -1 गुना -1 1 होता है। अब फिर -1 गुना -1 1 होता है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप 4 बार गुना करके देख सकते हैं। इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू -1, फिर इसका वैल्यू +1, इसका वैल्यू -1, फिर इसका वैल्यू +1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने बार प्लस है, 1 2 3 बार प्लस है आपका, 2 बार माइनस है। तो इसमें बच जाएगा 1 बच जाएगा। 2 को कटा देगा, ये 1 प्लस 1 माइनस एक दूसरे को काट देगा, 1 प्लस 1 माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देगा। तो बच गया हमारा क्या, 1 बच गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल इसका 0 नहीं आया। यह 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है x प्लस 1 जो है, यह जो बहुपद है px, यह जो बहुपद है आपका px का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पी एक्स बराबर जो है दिया गया है एक्स पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह से ये आपको दिया गया है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, -1 रखना है। तो -1 का 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब, ये आपका क्यूब दिया गया है। उसके बाद यह 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, x के जगह पे हम क्या कर दिए, -1 को रख दिए। तो यह आता है आपका 1 और ये आपका आता है -3, ये आ जाएगा आपका +3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ रहे होंगे। तो यह -3 कर कैंसिल, ये 1 कैंसिल, तो यह भी बच गया 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 1 जो है, यह जो आपका बहुपद px दिया गया है जो कि इतने के बराबर है का गुणनखंड नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड नहीं है। अब उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर में देखिए बहुपद आपका दिया गया है px बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स, अब फिर प्लस √2 दिया गया है। इसमें भी क्या करना है आपको, x के जगह पे हमें क्या पुट करना है, -1, चूँकि हमको पता लगाना है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो इसको 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू -1 आ गया। तो p -1 रखने से -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, इस तरह से लिख सकते हैं। -1 का होल क्यूब -1 आएगा, 1 का स्क्वायर जो है +1 हो जाएगा, लेकिन इसके पहले -1 है, माइनस है तो इसीलिए -1 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2 और फिर प्लस √2। इस तरह से देखते हैं कि यह तो आपका कट गया, लेकिन √2 इसमें भी बच गया और यहाँ इससे के चलते भी √2 आपका बच जाता है। तो इसलिए जो है यह 2√2 हो जाता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि यदि p -1 0 होता तभी जो है x प्लस 1 इसका फैक्टर होता, तो 0 तो नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि x प्लस 1 जो है px का है ना फैक्टर, यानी कि गुणनखंड नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखें, गुणनखंड को ही हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो इसके बाद जो है इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद हम और आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उसके बाद इसको लिख के ज़रूर मुझे भेजें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब तो पहले तो इसको साफ़ करना होगा, तो चलिए इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ खुद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए px दिया गया है और एक gx दिया गया है। कौन सा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में px आपका दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया गया है, और gx का जो वैल्यू है यह दिया गया है x प्लस 1 दिया गया है।
तो उम्मीद है कि हमने क्वेश्चन को सही ही लिखा होगा। तो इसके बाद देखिए, अब यदि कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि दिखाइए कि gx जो है इसका फैक्टर है, तो यानी कि इससे यह आपका भाजक हो गया, यह आपका भाज्य हो गया। जब भाग देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो वह 0 आना चाहिए। तो इसका शॉर्ट नियम क्या है? शेषफल प्रमेय। शेषफल डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, 0 आ गया तो कहेंगे क्या? वह गुणनखंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, gx को 0 के बराबर लिखते हैं। तो x का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाता है -1। तो वह संख्या जो है, जो कि स्टेटमेंट में लिखा गया कि एक वास्तविक संख्या a, तो वही a हमको यहाँ पर मिल जाता है। a मिल गया तो अब px के x के जगह पे -1 रख देंगे। -1 रखने से 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होता है, और फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 हो जाएगा -1। तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, इस तरह से यह 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि gx जो है px का क्या है? एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसके बाद हम लोग दूसरा का दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर में दिया गया है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx का जो वैल्यू है यह x प्लस 2 दिया गया है। तो x प्लस 2 जो है इसको क्या करेंगे हम लोग? 0 के बराबर करेंगे। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू -2 आएगा, यानी ये a का वैल्यू आपको -2 मिल गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू जो है -2 हम इसमें रखेंगे x के जगह पे। तो चलिए x क्यूब है तो यह -2 का क्यूब हो गया, फिर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3x है तो प्लस 3 इंटू 2 हो गया -2, अब फिर उसके बाद प्लस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो इस तरह से ये -8 आता है, और 2 गुना 2 4, ये हो गया प्लस में, तो 4 तिया 12 तो प्लस 12, और 3 दूना 6 और प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 12 में 8 और 6 मिलके कितना हो गया? 14 हो गया, और 12 जोड़ 1 मिलके हुआ 13, तो -14 है और 13 प्लस में है। तो इस तरह से हमको क्या बच जाता है? -1 ही बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 0 नहीं आया। तो यहाँ पे अंत में लिख देंगे कि gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि px इक्वल टू आपका दिया गया है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और यह gx जो है यह दिया गया है x -3, जिसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। अब इक्वल टू 0 करने से हमको x का वैल्यू मिलता है 3 मिलता है। अब इसमें क्या करना है? 3 रख देना है x के जगह पे। x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर x है तो +3 + 6, 3 गुना 3, 3 तिया 9,
तो बहुत बच्चे 3 गुना 3 को 6 भी लिख देते हैं, बोलते हैं मुंह से गुना लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है प्लस। तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। 3 गुना 3 9 होता है, और सॉरी x क्यूब है यहाँ पर, माफ़ करेंगे, तो इसको 3 बार गुना करना है। 3 गुना 3 3 तिया 9, और 9 गुना 3 9 तिया 27। तो इस तरह से यह आपका 27 हो गया। 3 तिया 9 और 9 चौके 36 प्लस 3 प्लस 6, तो 27 जोड़ 3 30, 27 जोड़ 3 30, और 30 और 6 कितना हो गया 36। तो इस तरह से 36 घटा 36 लिखने से यह 0 आता है। तो लिखेंगे gx जो है कॉमा px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिए, और हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज फिक्स कर दिया आपको। क्या फिक्स किया कि x माइनस 1 जो है, नीचे जो आपका 4 गो बहुपद दिया गया है, इस चारों बहुपद का ये गुणनखंड है। तो यहाँ जब यह गुणनखंड है तो शेषफल प्रमेय से जब हम शेषफल निकालेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो ठीक जो है आप गुणनखंड प्रमेय का दूसरा स्टेप देखिए, जहाँ पे लिखा था आपका पहला ही स्टेप में x माइनस a यदि गुणनखंड होगा px का तो pa बराबर 0 आएगा। शेषफल गुणनखंड प्रमेय का पहला लाइन 1 और 2 देके लिखे हुए हैं, उसमें पहले लाइन में आप देखेंगे कि यदि गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे ये फिक्स कर दिया है कि x प्लस माइनस 1 जो है गुणनखंड है। क्या है आपका गुणनखंड है। जब यह गुणनखंड बोल दिया तो यह जो बहुपद है आपका, कौन सा बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें जब x बराबर 1 आप रखेंगे, चूंकि x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1, तो यह 1 जब रखेंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा। और 0 करने के बाद आपको क्या करना है, इस k का वैल्यू को ज्ञात कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि यदि x माइनस 1 जो है px का गुणनखंड है तो p1 जो होगा यह किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर। 1 यहाँ पर हम कहाँ से लाएं, ये 1 यहाँ पे चला गया। अब ये 1 यहाँ चला गया तो ये 1 इस सब में भी पुट हो जाएगा, लग जाएगा। तो यह p1 के चलते यह 1 का स्क्वायर हो जाता है, यह आपका 1 हो जाता है, यह आपका k हो जाता है। तो इसलिए k बराबर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही है सिर्फ, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये -1 और -1 मिल के कितना हो गया, -2। इस तरह से k का वैल्यू आपको कितना मिल गया, -2 मिल गया। इसके बाद क्या कहता है आपका दूसरा नंबर है कि px बराबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो इसमें भी हम लोग क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। और इस वैल्यू को जब रखेंगे हम, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, इसको कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड है।
क्योंकि क्या है, x माइनस 1 जो है क्या है, गुणनखंड है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 आता है। इसलिए k का वैल्यू निकालने के लिए जो भी है सबको राइट साइड लेके चले जाएंगे। k के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर वाला वैल्यू है, तो यह आपका -2 माइनस रूट 2 आता है। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लिए, फिर उसके बाद उसको लिख देते हैं। इसके बाद आपका तीसरा नंबर में px का वैल्यू आप देखें दिया गया है कि kx² माइनस रूट 2x प्लस 1। तो यहाँ पर p1 जैसे रखेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। तो यह आपका हो गया k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से k का वैल्यू रूट 2 माइनस 1। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। चूँकि इसे राइट साइड में ले जाते हैं तो रूट 2 माइनस 1 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, 4 में देखते हैं, यह px बराबर है आपका kx² माइनस 3x और प्लस k, इस तरह से दिया गया है। इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पर रखना है वैल्यू 1। तो ये हो गया k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देख रहे हैं k इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आपका। तो ये अब मिल गया आपको, कितना मिल गया, k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 3, इसीलिए k इक्वल टू 3/2 हो जाएगा आपका। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब जो इस एक्सरसाइज में जो भी रेस्ट प्रॉब्लम बच गए हैं, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल बच्चों आप लोग इसको लिख लें और दूसरे वीडियो को इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने के बाद ही देखें। इतने से प्रॉब्लम को आप कम से कम 2 बार बनाएं, एक बार समझें फिर दूसरे बार समझ के अपने से बनाएं। धन्यवाद।